प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का स्तर किस तरह धरातल पर शून्य होता जा रहा है? देश भर में कई ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा के स्तर पर लगातार वो बढ़ावा देते जा रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर न वर्तमान सरकार का ध्यान है, न बहुजन समाज के तमाम संगठन, करोड़ों संगठन होने के बावजूद न उनका ध्यान है। धरातल पर जहां कुछ ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा के स्तर पर घर घर पहुंचाने के लिए, घर घर अलग जगाने के लिए वो लगातार निरंतर वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत से परिचित करवाता हूं जो पैर से भी विकलांग है और लगातार बहुजन समाज ही नहीं, SC ST OBC के उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए, शिक्षा के प्रति अलग जगाने के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। एक बार मैं इनसे परिचय करा दूं, हालांकि बता दें आपको, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक खासी पहचान रखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पत्रकार महोदय। भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, देश में शिक्षा का स्तर जो है लगातार शून्य होता जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लगातार इस शिक्षा के स्तर पर, जहां देश में फ्री का राशन दे करके लोगों को गधा बनाया जा रहा है? देखिए, ये कोई नया नहीं है, इतिहास में भी यही किया गया है। जब बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित किया गया, कभी जाति के तौर पे, कभी शूद्र बनाकर, तो कभी अनुसूचित जाति बनाकर, और जिस तरह की विचारधारा देश में चल रही है उसको देखते हुए ये यही चाहते हैं कि फिर से इस देश का एक बड़ा तबका, बड़ा बहुजन समाज फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाए, और वह तभी हो सकता है जब इन्हें शिक्षा से दूर किया जाए। इसीलिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, जो शिक्षा से इस बहुजन समाज को दूर रखा जाए। महंगी फीस कर देना, सीटें घटा देना, एडमिशन के टाइम पे एडमिशन बंद कर देना, ये आए दिन का इनका मापदंड हो गया है। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि क्यों ना इस समाज के ही बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी लोग आगे आएँ और एक बीड़ा उठाएं कि हम अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करें। आप एक बात कह रहे हैं कि देश के लोग आगे आए शिक्षा पर ध्यान देने के लिए। जरा गौर से और नजर पसार करके देखिए, देश में बहुजन समाज की तादाद ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज में धन्ना सेठ व्यापार लोगों की कमी हो। बहुत सारे लोग हैं, आखिर में वह लोग धन्ना सेठ जो हैं बच्चों की शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते? क्या बाबा साहब के आरक्षण या बाबा साहब को केवल दिखावे के तौर पर वह मैच खोखला करने में लगे हुए हैं, या केवल शिक्षा पर कभी वो फिर दोबारा पुनः पद चिन्हों पर चलेंगे? मैं इन्हीं शब्दों पे आता हूँ। देखिए, हमारे समाज में एक क्रूरता चली आ रही है कि हमारे घर परिवार में ही बच्चों को, एक परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार के बच्चों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। अरे क्यों नहीं? आप क्यों इनके भरोसे बैठे हुए हैं? आप खुद में एक बहुत बड़ी ताकत हैं, आपको देश का बहुजन समाज कहा जाता है, तो आप क्यों ना एक बीड़ा उठाएं कि मैं अपनी सरकारी नौकरी से, जो बाबा साहब को दिए संविधान की बदौलत है, मैं 10 से 11 बच्चों को पढ़ाऊंगा। अरे समाज का हर एक व्यक्ति 5-5 बच्चों को ही पढ़ा ले तो हमें नहीं लगता कि हमें सरकार के 5 किलो अनाज के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। क्यों? अरे शिक्षा के लिए आप एक इतना बीड़ा नहीं उठा सकते? क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे? आप ये दिखाओगे कि आपने जीवन भर नौकरी करी, उसके बाद में आप सिर्फ अपने 2 बच्चों को ही पढ़ा पाए, नौकरी लगी ना लगी। अरे कम से कम अपने जीवन में अपने साथ एक सपना लेकर जाओ, एक वजूद लेकर जाओ कि मैंने समाज के सैकड़ों बच्चों को शिक्षित किया। लेकिन नहीं, आज की विचारधारा ये हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर दिखाई देता है, अपना परिवार भी दिखाई नहीं देता। ये एक ज़्यादा गंभीर विषय है अपितु वर्तमान सरकार से भी, क्योंकि नफरत हमारे दिलों में पल चुकी है। जब तक हम खुद से दिलों से नफरत को नहीं निकालेंगे, तब तक हम सरकार का विरोध भी नहीं कर पाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? पर एक प्रण लें, एक वचन लें कि हम अपने आसपास शिक्षा का दीपक जलाएंगे। तो ये थे मेरे साथ में पंचम सिंह जी हैं, जो शिक्षा पर दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि देश के बहुजन जो 85% आबादी में आते हैं, वो
जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो उद्योग व्यापार वाले व्यक्ति हैं, अगर पूरे अगर देश में इस तरह के लोग अगर 5-5 बच्चों को वो शिक्षा का दीप दिलाए, शिक्षा अगर वो 5-5 लोगों को अगर वो शिक्षा मुहैया कराए, शिक्षा पर ध्यान दें और शिक्षा बच्चों को पढ़ाएं, तो देश सोने की चिड़िया फिर दोबारा से बन सकता है। बाबा साहब के पुष्पांजलि फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।